हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम्स। आई होप आप सभी इस लॉकडाउन में अपने अपने घर पर पढ़ रहे होंगे। तो इसी बीच मैंने आप लोगों के लिए पूरे अप्रैल मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो स्क्रीन पे चार ऑप्शन है ABCD, उनमें से जो करेक्ट है बी, यानी 12 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट विलियंस की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन सी काइली जेनर जो है वो इस लिस्ट में शीर्ष पर रही हैं। सेकेंड नंबर पर ऑप्शन बी जो है एलेक्जेंडर एडिसन जी रही है, और थर्ड नंबर पे ऑप्शन ए कैथरीना एंडरसन रही हैं। फोर्ब्स ने ये लिस्ट जारी की है, तो फोर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1917 से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके एडिटर इन चीफ जो है वो स्टीव फोर्ब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की ज्वालामुखी क्रैकडाउ ने सबसे लंबा विस्फोट किया है? तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया देश की ज्वालामुखी क्रैकडाउ जो है उसने अभी तक का सबसे लंबा विस्फोट किया है। इंडोनेशिया ने किया है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जिसे बोला जाता है कि वो सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है। इसी कारण से इंडोनेशिया ने अब राजधानी बोर्नियो द्वीप पर बनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ मिलकर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को शुरू किया है? तो ऑप्शन डी तमिलनाडु के साथ मिलकर इस इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को शुरू किया है। तमिलनाडु के साथ किया है, तो तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। वहाँ की CM के पलानीस्वामी है और वहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ऑप्शन ए वो एक गायिका थी, प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायिका, जो पद्मश्री से सम्मानित है 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश कौन बना है? तो ऑप्शन ए जो है चीन है, वो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश बना है। सेकंड नंबर पर ऑप्शन सी जो है अमेरिका, वो रहा है। चीन फर्स्ट नंबर पर रहा है, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने सभी स्मार्टफोन्स में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन सी एप्पल के साथ ये समझौता किया है। एप्पल के जो CEO हैं वो टिम कुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डमैन सैक्स ने भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है ऑप्शन सी 1.6% रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है? तो ऑप्शन सी भारतीय रेलवे ने ये डॉक्टर बूथ चरक बनाया है। ये जो चरक है ये संक्रमण रहित है, डॉक्टरों के लिए चिकित्सक कक्ष टाइप का है और संक्रमण रहित है। भारतीय रेलवे ने बनाया है, तो रेल मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? पीयूष गोयल जी हमारे भारतीय रेल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान सरकार ने कोविड-19 के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए RFI फंड के तहत एक तेज $1.4 बिलियन ऋण का अनुरोध किया है। RFI में R का क्या महत्व है? तो ऑप्शन बी, R का मतलब है इसमें रैपिड। RFI का फुल फॉर्म होता है रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। IMF के जो सदस्य देश हैं उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए RFI का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई देश अगर कोई सिचुएशन उसकी खराब है तो वो RFI का प्रयोग करके IMF के सदस्य होने के साथ वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। IMF से ये रिलेटेड है, तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945। IMF का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन DC में है और इसके जो मेंबर हैं वो 189 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से 5022 मीट्रिक टन गेहूं की खेप निम्नलिखित में से किस देश को भेजी है? तो डी ऑप्शन जो है अफगानिस्तान को भारत ने ये 5000 मीट्रिक टन गेहूं की खेप भेजी है। भारत ने कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5022 मीट्रिक टन की गेहूं की खेप अफगानिस्तान को भेज दी है। ये कोई फ्री में नहीं भेजी है, इसको ये एक निश्चित मूल्य पर अफगानिस्तान को बेचा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती ने एक नया चैनल शुरू किया है जो विशेष रूप से पुराने क्लासिकल शो के लिए समर्पित है, जिसका नाम क्या रखा है? तो ऑप्शन सी डीडी रेट्रो नाम रखा है। इसमें क्या होगा, अभी तक आप देख रहे हैं अभी तक के लिए डीडी रेट्रो उसी शो को प्रसारित कर रहा है जो डीडी नेशनल के दर्शकों को जोड़े रखने के लिए कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर वापस लाए गए थे। जैसे रामायण और महाभारत तो आ रहा था, वो अभी तक इसमें डीडी रेट्रो में भी आ रहा है। पर इसके अलावा जो चंद्र प्रकाश और ऐतिहासिक नाटक हैं क्लासिकल, जैसे चाणक्य है, शक्तिमान है, ये भी इनमें डीडी रेट्रो में प्रसारित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल युक्ति को लॉन्च किया है? ये युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड। इसको सी ऑप्शन जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है तो आपको पता होना चाहिए एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इन्होंने दिल्ली में एक वेब पोर्टल युक्ति यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति ने पोथांडू के अवसर पर देश को बधाई दी है। पोथांडू मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है तमिलनाडु, वहाँ का ये फेस्टिवल है जहाँ मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं पहले। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वहाँ के मुख्यमंत्री A.K. पलानीस्वामी है और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित जी हैं। लोकसभा सीट वहाँ पर 39 है और राज्यसभा सीट 18 है। पोथंडू क्या है? देखिए, पोथंडू जो तमिल लोग होते हैं उनके नववर्ष टाइप का होता है। तमिल कैलेंडर पर नववर्ष का जो पहला दिन होता है उसको ये लोग एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, इसे पोथंडू कहा जाता है। इस बार ये 14 अप्रैल को मनाया गया है और मुख्य रूप से 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने किराने की वस्तु और मुद्रा नोटों को सैनिटाइज करने के लिए घरों में यूवी टेक्नोलॉजी तकनीक युक्त ट्रंक विकसित किया है? तो ऑप्शन सी आईआईटी रोपड़ जो है, पंजाब में है जो रोपड़, उसने ये टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। इसमें क्या होगा, जैसे कि जो भी वस्तु आप एक डिवाइस होगी उसके अंदर आप कुछ वस्तुएं डालोगे और वो वस्तु अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू क्या हो जाएगी, सैनिटाइज हो जाएगी 30 मिनट के अंदर। और सबसे अच्छी चीज़, ये मार्केट में 500 रुपये से भी कम में उपलब्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चागास डे कब मनाया गया है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया गया है और 2020 में ये पहली बार मनाया गया है। इसे मनाया किसने है? तो WHO ने मनाया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। चागास क्या है? ये कीड़ों से उत्पन्न बीमारियों के जानकारी के लिए पहली बार वैश्विक समुदाय ने इसको मनाया है और नाम दिया है चागास रोग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन जो है बिहार, इसका करेक्ट है। बिहार राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना को शुरू करा है। क्यों किया है? क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग अलग अलग स्टेट में जाकर काम करते हैं, तो उनको वो इस टाइम पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको देखते हुए राज्य सरकार ने इसको शुरू करने का घोषणा की है। बिहार ने की है तो बिहार की राजधानी पटना है। वहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी हैं और वहाँ के गवर्नर फागू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने साउथ एशिया इकोनॉमी फोकस रिपोर्ट जारी की है? तो ए ऑप्शन विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने जितनी भी साउथ कंट्री है उनकी इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके लिए रिपोर्ट को जारी किया है। उसमें मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शीर्ष पर हैं। वर्ल्ड बैंक ने किया है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसके मेंबर्स जो है वो 189 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंग विकसित किया है? तो ए ऑप्शन IIT बॉम्बे ने ये विकसित किया है। ये जो डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम आयुसिंग है, ये कनेक्टेड टू मोबाइल है। इसको मोबाइल से कनेक्ट कर इसकी लोगों की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ए ऑप्शन भारत जो है वो इस बार एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नवंबर और दिसंबर 2020 में होगी। पहली बार महिला और पुरुष मुक्केबाजी एक साथ मेजबानी भारत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष मिश्रा जी हैं जो वो किस बैंक के नए डायरेक्टर बने हैं? तो ए ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ये नए डायरेक्टर बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक दोनों मर्ज किए गए हैं यूनियन बैंक में, इसलिए इसके नए
डायरेक्टर जो हैं वो विरूपाक्ष मिश्रा जी बने हैं। यूनियन बैंक के बारे में जान लें। यूनियन बैंक जो है उसकी स्थापना 1990 में हुई है और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन ए TIFR जो है उसने संचार पहल के लिए कोविड विज्ञान का शुभारंभ किया है। TIFR का फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और ये कोविड ज्ञान जो है वो उसकी शुरुआत की हुई है क्योंकि कोविड-19 से जुड़े जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उनको जनता तक पहुंचाया जा सके या प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए इसको शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस नाम से 20 लाख खुदरा दुकानें की श्रृंखला को शुरू करने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन जो है सुरक्षा स्टोर, इस नाम से भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो 20 लाख खुदरा दुकानों को शुरू करेगी। और किस लिए करेगी? क्योंकि वो मेन चीज़ जो होगा वो फोकस करेगा सोशल डिस्टेंसिंग को, इसके लिए इसकी शुरुआत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना हर साल कब सियाचिन दिवस मनाती है? तो सी ऑप्शन जो है 13 अप्रैल को भारतीय सेना जो है वो सियाचिन दिवस को मनाती है। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल को सियाचिन के जो वीर शहीद थे उनको याद करते हुए इस बार 36वां सियाचिन दिवस मनाया है। सियाचिन दिवस जो है वो भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा दुनिया में सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र को सुरक्षित करने और उनके साहस को देखते हुए इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला को शुरू किया है? तो ए ऑप्शन देखो अपना देश जो है इस नाम से पर्यटन मंत्रालय ने एक वेबिनार श्रृंखला को शुरू किया है। पर्यटन मंत्रालय ने किया है तो पर्यटन मंत्री जो है इस टाइम पर वो है प्रहलाद सिंह पटेल। उन्होंने इस टाइम पर भारत की जो संस्कृति और विरासत है उन कई जगहों को गहन गहराई और विस्तार से बताया जा सके, इसके लिए इस श्रृंखला को शुरू किया है। इसका जो फर्स्ट सेशन आने वाला है वो होगा सिटी ऑफ सिटीज़, जिसमें दिल्ली पर्सनल डायरी फर्स्ट सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों को भोजन दवा देने के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो ये झारखंड, ऑप्शन ए जो है झारखंड इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड ने एक रोबोट वो किया है इन्वेंट, जिसमें क्या होगा वो कोविड-19 के जो रोगी होंगे उनको भोजन और दवा देगा। झारखंड ने किया है तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी कैपिटल है रांची। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में 24 है। प्रेजेंट टाइम पे CM जो है वो हेमंत सोरेन जी हैं और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन से राज्य ने कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण करने वाला उत्तर प्रदेश जो पहला राज्य बन गया है। ये क्यों पूल परीक्षण करने के लिए हुआ है? क्योंकि इससे क्या होगा, टेस्टिंग जो रेट है उसको बढ़ाने के लिए पूल परीक्षण को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे जो CM है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट, और इस टाइम पे उधर की गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट ने अपने नवीनतम संस्करण में IMF ने 2020 में भारत की GDP वृद्धि क्या रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन बी 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। ये 2020 का अनुमान, 2020 का 1.9 और 2021 के लिए 7.4%। IMF के बताया, IMF का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उन्होंने कहा है कि जो भारत और चीन है वो केवल दो प्रमुख ऐसे देश हैं जो कोरोना वायरस महामारी के बावजूद क्या कर सकते हैं, सकारात्मक वृद्धि दर्ज कर सकते हैं, उनकी GDP रेट सही रह सकती है। GDP रेट ऑफ चाइना जो बताई है वो 1.2% बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की ऑनलाइन शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो ऑप्शन जो ए है वियतनाम ने ये मेजबानी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम कोरोना का सभी देश में बहुत एक महामारी चल रही है, तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है आसियान की है। तो आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 10 कंट्रीज़ हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल लिम जोंग जी हैं। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जो है आसियान का वो कहाँ पर है? जकार्ता, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये
ये ऑप्शन जो है 20 अप्रैल को ये संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक ने किसके साथ साझेदारी में बांग्लादेश में एक तृतीय पक्ष तथ्य जांच शुरू की है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है बूम फैक्ट चेक। फेसबुक ने जो फर्जी खबरें होती हैं उनके प्रसार को रोकने के लिए बांग्लादेश में अपनी थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही है। इसको देखते हुए फेसबुक ने ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो मून जे इन जो है वो फिर से एक बार राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट है। दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है। आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा है वो कौन सी है? तो उसका नाम है 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ऑप्शन जो ए है फिल्म निर्माता, इसका करेक्ट है। ये फेमस एनिमेशन फिल्म निर्माता थे और इनका नाम इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि ये 1960 में ऑस्कर से सम्मानित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है? तो ऑप्शन ए धारा 51B जो है इसका करेक्ट है। इस टाइम पे कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई है देश में, इसको देखते हुए जो सरकार है ये डिसीजन ले रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता रखी जा सके और हम अपने देश को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए इसको क्या दंडनीय अपराध घोषित कर दिया, क्योंकि कई लोग होते हैं वो सार्वजनिक स्थलों पर थूक देते हैं। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश जो है वो जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है, क्योंकि इसमें वो क्या है पर डे 12 लाख फूड पैकेट्स को बनाया जा रहा है जियोटेक कम्युनिटी किचन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का क्या नाम है? तो उसका नाम है टॉक बैक, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ये जो कीबोर्ड है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पेमेंट बैंक के साथ क्या किया है? मास्टर कार्ड का समझौता किया है। पेटीएम ने किया है, तो पेटीएम की स्थापना देख लेंगे 2010 में हुई, उसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और पेटीएम के जो CEO हैं वो विजय शेखर शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया है? तो ऑप्शन सी मैटरहॉर्न जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप पिक्चर देख लीजिए, देखिए स्विट्जरलैंड ने मैटरहॉर्न पर्वत पर ये इंडिया का फ्लैग दिखाया है, क्योंकि इस टाइम जो भी देश कोरोना महामारी से सामना कर रहे हैं तो उन देशों की इस मतलब देखते हुए उन देशों के प्रभाव को कि वो कैसे इससे फाइट कर रहे हैं, इसलिए उसको फ्लैग को शो किया हुआ है मैटरहॉर्न पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रीष्मकालीन फसलों का बोया गया क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा है? तो ऑप्शन बी 36% इसका करेक्ट है। सरकार ने ग्रीष्मकालीन फसलों के जो बोए गए क्षेत्र हैं उनमें पिछले वर्ष की तुलना में 36% की वृद्धि दर्ज की है। इसमें जो चावल है उसकी खेती में मुख्य रूप से वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो ई संजीवनी OPD के माध्यम से बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करेगा? तो ऑप्शन जो डी है हिमाचल प्रदेश, वो इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई थी। वहाँ के CM जो है वो है जयराम ठाकुर जी और गवर्नर है बंडारू जी। कोविड-19 महामारी के कारण जो बीमार लोग हैं वो अस्पतालों का दौरा जो है करने में असहज हैं, तो इसको महसूस करते हुए इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने राज्य सरकार के साथ ई संजीवनी विचार रखा है, जिसके माध्यम से लोग क्या है स्वास्थ्य सलाह प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने
भारत को कितने रुपए से आपातकालीन सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन जो है वो भारत को आपातकालीन सहायता में प्रदान करने का निर्णय लिया है, क्योंकि आपको पता है भारत जो है वो इस टाइम कोविड-19 महामारी का मुकाबला कर रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं और इसमें जो ज्वाइंट कंट्रीज हैं वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, और 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। प्रेसिडेंट जो है वो केवी कामात जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन जो सी है, कपिल देव त्रिपाठी, इसका राइट आंसर है। जो कपिल देव त्रिपाठी हैं उन्हें भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पूर्व IAS ऑफिसर हैं और ये प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी उनके सचिव नियुक्त किए गए हैं। असम मेघालय कैडर के जो 1980 का बैच था उसके IAS अधिकारी थे, अब ये सेवानिवृत्त रहे। और त्रिपाठी जी वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड जिसे PSB है कहते हैं उसके अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्वनाथ सोमदर्द को कहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मेघालय उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश SA बोबेड की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदर्द को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया है? नियुक्त करने की सिफारिश की है। मेघालय की बात हुई है तो मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। मेघालय की कैपिटल शिलांग है और गवर्नर वहाँ के RN रवि जी हैं, CM कॉनरॉड संगमा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग ने GDP वृद्धि दर पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ऑप्शन जो बी है, NK सिंह, इसका राइट आंसर है। इन्हें क्या, NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। GDP विकास दर पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद इस महीने बैठक करेगी। परिषद के सदस्य इस महीने की 23 और जो 24 तारीख है अप्रैल की, उसमें ऑनलाइन माध्यम से क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे और इसकी अध्यक्षता जो है वो आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी जो है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसोनिया कर्से का निधन हुआ है? तो ऑप्शन ए फिजी, इसका राइट आंसर है। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये और इनका अभी प्रेजेंट टाइम में निधन हो गया है। कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे हैं? तो 2000 से लेकर 2006 तक के ये प्रधानमंत्री रहे थे फिजी के। फिजी की कैपिटल जो है वो सुआ है और करेंसी जो है फिजियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन अपने यात्रियों के लिए ऑन साइट रैपिड कोविड-19 परीक्षण करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो ऑप्शन बी जो है एमिरेट्स से करेक्ट इसका आंसर है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी जिसे DHA के कहा जाता है उसके साथ समन्वय करके अमीरात अतिरिक्त सावधानियों का परिचय देगा। बयान के अनुसार त्वरित रक्त परीक्षण और दुबई स्वास्थ्य प्राधिकरण DHA द्वारा किया गया था और परिणाम 10 मिनट के भीतर उपलब्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने देशों का समर्थन करने के लिए कितने अपने पूर्व उधार क्षमता को देने का प्रस्ताव किया है? तो ऑप्शन ए 1 ट्रिलियन, कोविड-19 का प्रकोप से जूझ रहे देश हैं उनको समर्थन करने के लिए जो अपनी पूर्ण 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की उधार क्षमता है उसको तैनात करने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में कुल 6,50,000 एंटीबॉडी परीक्षण और RNA निष्कर्षण किट भारत को भेजे हैं? तो जो ऑप्शन डी है चीन, इसका राइट आंसर है। 5,50,000 एंटीबॉडी परीक्षण किट और 1,00,000 RNA निष्कर्षण किट ये भारत की क्या करी है, चीन ने भेजी है, एक खेप भारत को भेजा है। उनका उपयोग जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभों की घोषणा करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन सी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्या है, अतिरिक्त लाभों की घोषणा करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है उनमें जो पॉलिसी धारक है मतलब जो उनसे ज्वाइन है और उनके एजेंट जो हैं उन दोनों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा कर दिया, मतलब एडिशनल बेनिफिट देगी कितने तक का, 5 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL 2020 को स्थगित करने का फैसला दिया है। जो IPL का कौन सा संस्करण है?
बी ऑप्शन जो है 13वां इसका राइट आंसर है, आईपीएल का 13वां संस्करण है। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग, और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 2008 में, और करंट चैंपियन जो है वो मुंबई इंडियंस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश ने कब अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 का राइट आंसर है, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। 1971 में जो हिमाचल प्रदेश है वो 18वां राज्य बना था, हमारे भारत का 18वां राज्य बना था, इसलिए 15 अप्रैल को ये लोग क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों ने कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की लड़ाई में सहायता करने के लिए अपने मूल वेतन का 30% एक साल के लिए दिए जाने का फैसला किया है। निम्नलिखित में से यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए अरविंद सक्सेना इसका राइट आंसर है, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना जी हैं। यूपीएससी की बात हुई है तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। चेयरमैन मैंने बता दिया अरविंद सक्सेना जी हैं और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐप दुनिया का सबसे तेज 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला ऐप बन गया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, आरोग्य सेतु। आपने अभी नाम सुना होगा, इस टाइम पे जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया है, और ये सबसे तेज़ी से लोगों ने डाउनलोड किया है, 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गया है प्ले स्टोर से। आरोग्य सेतु जो है वो कोविड-19 से जितनी भी जुड़ी प्रश्न होते हैं और हम सुरक्षित हैं या नहीं इसकी जानकारी प्रदान करता है। इसके लिए 13 दिनों में 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने इसको आकर्षित किया है। फेसबुक सहित किसी भी ऐप का ये सबसे तेज गति से डाउनलोड हुआ ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी जो है 17 अप्रैल इसका राइट आंसर है। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 2020 हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या रही है? तो गेट प्लस इन्वॉल्व रही है। बीमारी जो अन्य वंशानुगत के कारण जो रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमटीएनएल के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पीके पोखार जी जो हैं वो एमटीएनएल के सीएमडी बने हैं। पहले ये कहाँ के बीएसएनएल के प्रेसिडेंट थे और अब ये एमटीएनएल के सीएमडी बन गए हैं। एमटीएनएल का फुल फॉर्म पता होगा आपको, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1986 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है चीन। स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, यही चीन ने एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभांकर का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए चागात वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ ने ये वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। ये वेबसाइट को इसलिए लॉन्च किया है ताकि इस टाइम पे जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसमें लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे उनको दवाई चाहिए या कोई फूड चाहिए, अनाज चाहिए, फ्रूट्स, जो भी कुछ चाहिए उनको, उसके लिए उनको होम डिलीवरी सुविधा प्रदान की जाए, वो घर बैठे इन चीज़ों को चागात वेबसाइट के जरिए क्या करें, पा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद को अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। WWF ने बनाया है, तो WWF इंडिया का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना 1961 में हुई, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिए हैं? तो जो ऑप्शन सी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 जो महामारी है कोरोना वायरस की, उस टाइम ये कोरोना महामारी जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड किस पे है अभी इस टाइम पे? तो अमेरिका में हो रही है। तो इस यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, 67 जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड किया है लोगों को, ताकि वो इस टाइम पीरियड पे पढ़ सके। अमेरिका जो है वो कोरोना महामारी के चलते छात्राओं को मदद करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पूसा संस्थान नई दिल्ली में एक परिशोधन सैनिटाइजिंग सुरंग शुरू की गई है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को किसके नाम से, पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी, उन्होंने जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसमें सरकारी अनुसंधान निकाय ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग का क्या किया है, उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार एशिया में डैश की वृद्धि दर रहने की उम्मीद है।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 0% क्या है, वृद्धि दर रहने की उम्मीद बताई है। आईएमएफ ने कहा है कि जो कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में एशिया ने 0% वृद्धि दर देखी जा सकती है। यह लगभग क्या है, 60 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर में नई कटौती के बाद नई रिवर्स रेपो दर क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 3.75%। जैसे कि जिस रेट से आरबीआई बैंकों को पैसा देता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, पर जिस रेट से जो हम बैंक आरबीआई को पैसा देता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में जो 25 आधार अंकों की कटौती कर दी है, जिससे 4% से घटाकर 3.75 करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 18 अप्रैल को हम विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। इंग्लिश में इसे द वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं। हर साल इसे हम 18 अप्रैल को ही मनाते हैं। इस बार 2020 की थीम रही है, विश्व धरोहर दिवस के 2020 की थीम रही है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 ने रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन बी राजस्थान जो है वो रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण कर रहा है राजस्थान। राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा ने दावा किया है कि जो कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण कर रहे हैं उसमें शुरुआत में 52 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया और 52 व्यक्तियों ने क्या किया, नेगेटिव रिजल्ट शो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए तक का मुआवजा देने का घोषणा किया है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 10 लाख तक का मुआवजा देने की घोषणा की है। हमारे सरकार ने बोला है कि जो भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के डाक कर्मचारी अगर वो क्या है कोविड-19 से पीड़ित होते हैं तो सरकार उन्हें 10 लाख तक का मुआवजा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया है। आपको पता है कोविड-19 के चलते जितनी भी अभी बैठक हो रही है वो सब एक ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। तो इस मीटिंग में हुई इस मीटिंग में क्या हुआ है, कोविड-19 का डिस्कशन हुआ है और हमारे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व निर्मला सीतारमण जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान को शुरू किया है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, सुरक्षा ग्रिड अभियान को शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? डी ऑप्शन रोहित शर्मा जी जो है वो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। क्रिक किंगडम क्या है, जो ऑनलाइन क्रिकेट एकेडमी है वो फॉर किसके लिए, क्रिकेट स्टूडेंट्स जो है कोच है उनके लिए स्टार्ट की जाती है और उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रोहित शर्मा जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो बी ऑप्शन जो है टीवीएस मोटर ने क्या किया है, इस टाइम पे मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो नासा है वो इसका राइट आंसर है। नासा और स्पेस एक्स ने डेमो 2 को लॉन्च करने के लिए 27 मई निर्धारित किया है, जो 2011 के बाद अमेरिका से नासा अंतरिक्ष यात्रियों का पहला प्रक्षेपण और एलोन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी के लिए पहला क्रू लॉन्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? तो बी ऑप्शन इसका राइट है, वियतनाम को क्या है 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिली है। आसियान का फुल फॉर्म पता होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में है, हेडक्वार्टर जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नॉर्मन हंटर क्या थे, सी फुटबॉलर थे, ये इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने क्या किया है, किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने क्या है कोरोना महामारी को देखते हुए राहत पैकेज किसानों की मदद के लिए शुरू किया है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी से प्रभावित देश कौन सा है, अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे हर साल कब मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन 22 अप्रैल को हम क्या करते हैं, पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। इसे कौन मनाता है, यूनाइटेड नेशन जो है वो इसको मनाता है। इस बार हमने 50वां दिवस मनाया है, पृथ्वी दिवस जो बनाया 50वां बनाया। इसकी शुरुआत 1970 से हुई थी। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित कर सके दुनिया भर में हर दिन, इसलिए इसको मनाते हैं। इस बार की थीम पूछी जाए 2020 की अर्थ डे की, तो क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के कारण बुल रनिंग त्योहार को रद्द किया है? तो ऑप्शन बी, स्पेन ने क्या किया है, इस टाइम बुल रनिंग त्योहार को रद्द किया है। वहाँ का ये बहुत फेमस फेस्टिवल है, पर क्या है, कोविड-19 को, कोरोना वायरस महामारी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया। स्पेन ने किया है, तो स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पेड्रो सांचेज हैं और करेंसी वहाँ की यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सुजलम सुफलाम और जल संचय अभियान का क्या किया है, तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? सी ऑप्शन, गुजरात ने इसका क्या किया है, इस अभियान को, इसको लॉन्च किया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चल रहे लॉकडाउन के बीच गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी ने अपनी सरकार के सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे संस्करण के लिए हरी झंडी दिखाई है। यह क्या है, ये मानसून से पहले राज्य में जल निकाय को गहरा करने के लिए एक संरक्षण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस रैंक पर रहा है? बी ऑप्शन 142 इसका राइट आंसर है। भारत की रैंकिंग रही है 142, जो पिछले वर्षों से 2 रैंक गिर गई है। पहले भारत 140वें नंबर था। 180 देशों में भारत की 142 रैंक रही है। दक्षिण एशिया में सामान्य तौर पर सूचकांक में खराब प्रदर्शन देखा गया है, जिसमें जो पाकिस्तान है वो 3 स्थान नीचे गिरकर 145, बांग्लादेश 1 स्थान गिरकर 151 पर आ गया है, और चौथे वर्ष पर लगातार जो प्रथम नंबर पर रहा है वो नॉर्वे रहा है, सेकंड नंबर पर फिनलैंड रहा है, और लास्ट रैंकिंग 180 देशों में जो लास्ट रैंकिंग रही है वो किसकी, उत्तर कोरिया की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन है जो अन्ना सेवा कार्यक्रम के तहत कोविड-19 लॉकडाउन के बीच 3 करोड़ भोजन प्रदान कर रहा है? तो ऑप्शन बी जो है रिलायंस फाउंडेशन का राइट आंसर है। ये जो है वो मुकेश अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के वो है, उन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच रिलायंस फाउंडेशन जो है भारत भर में क्या कर रहा है, हाशिए और कम रिसोर्सेज वाले समुदायों को क्या कर रहा है, 3 करोड़ भोजन प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का क्या किया है, शुभारंभ किया है? तो डी ऑप्शन जो है कर्नाटक इसका राइट आंसर है। कर्नाटक ने गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। कर्नाटक ने किया है तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। सीएम जो है वहाँ के येदियुरप्पा जी हैं, गवर्नर बजुभाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सऊदी अरब जो है उन्होंने G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की है। कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है तो पता होना चाहिए आपको भारत के कृषि मंत्री कौन है। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वो भारत के कृषि मंत्री, उन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया है। सऊदी अरब ने अध्यक्षता की है, तो सऊदी अरब की कैपिटल पता है रियाद, करेंसी सऊदी रियाद, और वहाँ के जो किंग है वो सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन जो डी है गोवा इसका राइट आंसर है। गोवा को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त राज्य बताया गया है। गोवा के 7 सैंपल लगातार नेगेटिव आए हैं, और सेकंड नंबर पर मणिपुर राज्य को भी क्या कर दिया है, कोरोना मुक्त बताया गया है। गोवा फर्स्ट नंबर पे है, तो गोवा की कैपिटल जो है वो पणजी है। उसके बाद सीएम जो है वो प्रमोद सावंत जी हैं, और गवर्नर सत्यपाल मलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लेबनान जो है उन्होंने क्या किया है, औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है। पहले अवैध था, अब क्या है, औषधीय दवाइयों के लिए प्रयोग होता है भांग, तो उसके लिए उसको वैध करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हुआवेई इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी डेविड ली जो है वो राइट आंसर है इसका। हुआवेई जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है, और कैसी कंपनी है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। उसका जो मुख्य आधिकारिक है वो डेविड ली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर अपना गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी है फेसबुक इसका राइट आंसर। फेसबुक ने आखिरकार अपना पहला गेम स्ट्रीमिंग ऐप है जो वो फेसबुक गेमिंग लॉन्च कर दिया है, और ये गेमिंग की दुनिया में इसका पहला कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 23 अप्रैल को हम अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस को 23 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिन जो है ये इस दिन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु दिवस दोनों का ही मेल खाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी दिवस भी मनाया जाता है, और इसी दिन विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRD मंत्रालय ने ई लर्निंग कंटेंट योगदान को आमंत्रित करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है?
तो सी ऑप्शन है, विद्याधन 2.0 एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। एचआरडी मिनिस्टर हमारे जो इस टाइम पे रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने नई दिल्ली में ई शिक्षण योगदान को आमंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया, जिसको क्या नाम दिया गया है, विद्याधन 2.0। इसका शुभारंभ हुआ है विशेष रूप से कोविड-19 से उत्पन्न जो स्थिति है उसकी पृष्ठभूमि में स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में छात्रों को ई लर्निंग बढ़ती आवश्यकता के कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस नदी पर कासोवाल एनकलेव को शेष भारत से जोड़ने वाला एक पुल बनाया है? तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, रावी नदी पर ये पुल बनाया हुआ है। रावी नदी पता है आपको पंजाब पर है और रावी नदी पर दो इंपॉर्टेंट डैम भी है, पहला रंजीत सागर डैम, दूसरा कैनबरा डैम। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने रावी नदी पर एक नया स्थायी पुल बनाया है जो पंजाब में कासोवाल एनक्लेव को देश में बाकी हिस्सों से क्या करेगा, जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए राजदूत के रूप में नामित किया है? तो सी ऑप्शन जो है PV सिंधु इसका राइट आंसर है। विश्व चैंपियन जो है PV सिंधु, उनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है, फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। फेसबुक के CEO है वो है मार्क ज़ुकरबर्ग, हेडक्वार्टर फेसबुक का कैलिफोर्निया में है और ये मार्क ज़ुकरबर्ग जो है वो CEO होने के साथ साथ को फाउंडर भी हैं फेसबुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है, इजराइल ने क्या किया है, पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्चुअल अदालतों की इन हाउस सुविधा वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने ये क्या है, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनकी हेयरिंग के लिए क्या है, एक ऑनलाइन वर्चुअल अदालतों के लिए इन हाउस का स्टार्ट कर दिया और पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए सभी अदालतों में अपेक्षित बुनियादी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स ने 2022 संस्करण के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया है और शीर्षक का अनावरण किया है। 2022 संस्करण कहाँ होगा? तो वर्ल्ड गेम्स का जो 2022 का संस्करण है वो बी जो ऑप्शन है बर्मिंघम वहाँ पर होगा। बर्मिंघम अलबामा में होने वाले विश्व खेलों में जो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देरी से आने के लिए एक नया लोगो और नया शीर्षक का अनावरण किया है और अब ये जो है ये 7 से 17 जुलाई 2022 में वर्ल्ड गेम्स 2022 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का क्या किया है, शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, UNODC ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है। UNODC ने किया है तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका ये जो लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ है आप सोचें क्या है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। आपको पता है इस टाइम पर ये कोरोना महामारी के कारण सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसी के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म को इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो सी ऑप्शन जो है 24 अप्रैल इसका राइट आंसर है। UN ने मनाया है, तो UN के जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जैसे पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का जो इसका राइट आंसर है बी, वैक्सीज फॉर वर्क फॉर। और अप्रैल मंथ का जो लास्ट वीक था 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगा, उसके दौरान इसमें टीकाकरण सप्ताह घोषित किया जाएगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह दुनिया भर में जो टीके के बचाव, रोग बीमारियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण की दर को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूर्वोत्तर राज्य में 23 अप्रैल को खोकजोम दिवस मनाया गया है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मणिपुर में ये खोकजोम दिवस मनाया गया है। खोकजोम दिवस जो है वो एंग्लो मणिपुर में जो युद्ध हुआ था 1891 में,
उसमें जो घायल लोग हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उन्होंने मणिपुर को स्वतंत्र कराया, रक्षा की, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसी की याद में ये लोग ये खोकजोन दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। मालिनी शंकर को राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जिसका नेतृत्व पूर्व महावाहक महानिदेशक मालिनी शंकर करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तियावेन फर्स्ट का पहला मंगल अन्वेषण मिशन किसका है? बी ऑप्शन इसका राइट है, चीन का ये मिशन है। चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियावेन 1 नाम दिया गया है। चीन ने 2020 में मंगल की जांच शुरू करने के लिए इस योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सी इसका राइट आंसर है, 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। इस बार विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है 2020 की? तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। 2008 से इसको मनाया जा रहा है और WHO क्या करता है? विश्व मलेरिया दिवस को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए वितल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ए ऑप्शन इसका राइट है, नासा ने ये वेंटिलेटर को विकसित किया है। नासा के इंजीनियरों ने कोविड-19 जो रोगी हैं उनके इलाज के लिए विशेष रूप से बनाया है। ये एक नया आसानी से निर्मित और उच्च दाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है, नासा ने बनाया है। तो नासा का फॉर्मेशन हुआ था 1958 में और नासा का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी को लॉन्च करने के लिए ऑप्शन डी पेटीएम के साथ क्या किया है? समझौता किया है। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा मंच वोडाफोन आइडिया और पेटीएम ने रिचार्ज साथी की कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो व्यक्तियों को छोटे व्यवसाय और अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो ए ऑप्शन इसका राइट है, संजय कोठारी जी ने भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में क्या है? शपथ ली है। ये शपथ उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सी, CISF ने ये ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है ताकि ऑनलाइन फाइलों का संचालन संभव हो सके। CISF ने किया है, तो CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1969 में हुई और इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो राजेश रंजन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन का ऋण स्वैप सुविधा प्राप्त करना चाहता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बी, श्रीलंका जो है वो $400 मिलियन का ऋण स्वैप सुविधा प्राप्त करना चाहता है। विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी मूल्य की मुद्रा विनिमय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता करने के लिए श्रीलंका तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थूथुकुडी हवाई अड्डे को स्तर 3 में अपग्रेड किया गया है। थूथुकुडी हवाई अड्डा कहाँ है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु में है ये हवाई अड्डा। अपग्रेड करना मतलब लेवल 2 में था पहले, फिर लेवल 3 में अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे क्या होगा? पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु में हुआ है, तो तमिलनाडु की कैपिटल आपको पता है, चेन्नई, उन्हें बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की ये पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिससे इनके 15 साल की शानदार करियर का अंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, नासा ने ये हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सार्क ने स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसका राइट आंसर है सी, पाकिस्तान ने की है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजियन कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 1985 में हुई, मुख्यालय काठमांडू में और इसकी मेंबर कंट्रीज जो हैं वो 8 है।
हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सीमानंदा जो हैं उन्होंने ये डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। ये डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है जो वो अमेरिका की नेशनल पार्टी है। अमेरिका में दो ही नेशनल पार्टी है, पहला डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी और दूसरा रिपब्लिशियन नेशनल पार्टी। जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है उसके लीडर जो है वो बराक ओबामा जी हैं और रिपब्लिशियन जो पार्टी है उसके डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है, सऊदी अरब ने क्या किया है, नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। नाबालिगों पर होने पर किए गए अपराधों के दोषी लोगों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है, इनको अगर ये जब किशोर जाएंगे तो इनको 10 साल से कम की जेल की सज़ा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक सभी सार्वजनिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 30 जून। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 30 जून तक सभी सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के आर्थिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तरुण बजाज जी हैं जो उनको आर्थिक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के ये हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर तरुण बजाज जी हैं। इन्हें आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव, अभी क्या हुआ, बहुत शफलिंग हुई है क्योंकि जितने भी ये आईएएस ऑफिसर जो रिटायर्ड थे इनको नए नए जगहों पर अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो उसी में ये जो है तरुण बजाज जी, ये वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकन सर्च इंजन विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, IITM केरल ने किया है विलोकन सर्च इंजन। विलोकन जो सर्च इंजन है वो कोविड-19 से रिलेटेड सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए है। IITM ने किया है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जेफ बेजोस। ये तीसरी बार लगातार अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। अमेजॉन के CEO हैं और तीसरी बार भी टॉप पर हैं $113 मिलियन इनकम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता है? सी ऑप्शन, बेन स्टोक्स जो है इन्होंने पूरे विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता है। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जीवन वेंटिलेटर को तैयार किया। आपको पता है इंडिया में बहुत कम वेंटिलेटर बताया जाता है, 60,000 है। तो इस टाइम वैसे भी कोरोना महामारी हमारे यहाँ फैली है, तो इसको देखते हुए सरकार ने ये सस्ता वेंटिलेटर, जिसे जीवन नाम दिया गया है, तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 7 अप्रैल को हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये WHO मनाता है। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है इस बार का, उसकी थीम क्या है? तो इसको ये थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने कहाँ फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिज़ाइन किया है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अहमदनगर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में क्या है, फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिज़ाइन किया है DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही DRDO ने किया है तो DRDO का फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो G सतीश रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? तो जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, 30% तक की कटौती करने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये अमेरिका देश के थे और इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये 1977 में फिजिक्स के नोबेल अवार्ड से सम्मानित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस को मनाते हैं। उत्कल दिवस जो है वो उड़ीसा के लोगों के लिए है क्योंकि उस दिन उड़ीसा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। CM वहाँ के नवीन पटनायक जी हैं, गवर्नर गणेशी लाल जी हैं।
ये था आज का वीडियो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट स्टडी कंटेंट पढ़ने के लिए अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, उसे अपनी ईमेल से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।